हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पेज 130। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीनी दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मुए पुनिशूद्रा, कृतम जनेऊ घाल जगधंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राहते कायना आया। जो तू तुरुक तुरुकन को जाया, पेटी काहे न सुन्नत कराया। कारी पियरी दुहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। छाड़ कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजु सारंग पानी। इसका हिंदी में अनुवाद। यदि तुम एक सेकंड सिंह साहब, मैं इसका ना वो हिंदी मीनिंग में पढ़ देती हूँ। ये हाँ सुन्नति, इसका सुन्नति का मतलब है इसका प्रथा अनुसार मुसलमानों में हाँ पेशाब इंद्रिय की चमड़ी काटकर सुन्नति की जाती है। बिलगाई मतलब मिलाना। सारंग पानी जो अपने हाथों में धनुष धारण करता है, यह विष्णु के लिए रूढ़ है। प्रचलित शब्द सारंग पानी का उपयोग वे आत्म स्वरूप में स्थित होकर भजन स्मरण की बात कर रहे हैं। अब पढ़िए सिंह साहब। हाँ जी। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईश्वरीय एवं प्राकृतिक हैं, और दंड के कारण उन्हें किसी विशेष वर्ण में जन्म मिला, ये असत्य है। जन्म के समय सभी बच्चे बिना किसी चिन्ह एवं संस्कार के जन्म लेते हैं, तथा मृत्यु पर्यंत भी सभी संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। बस केवल मध्य जीवन काल में कृत्रिम जनेऊ गले में डालकर संसार में व्यवसाय करते हैं। अगर तुम ब्राह्मणी से पैदा होकर जन्म से ही ब्राह्मण हो, तो उसी राह से क्यों जन्म लिया जिससे अन्य वर्ण के लोगों ने लिया है। किसी अन्य वर्ण अंग से जन्म क्यों नहीं लिया। और मुसलमानों से कहते हैं कि यदि तुम मुसलमान हो तो तुम जन्म के पूर्व से करवाकर क्यों नहीं आए, खतना करवाकर क्यों नहीं आए। वो सुन्नति जो बोला ना। काली पीली गाय को दूह कर मिला देने से दोनों दूध ही होंगे। उन्हें मिला देने से क्या उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तुम अपने आप को शुद्ध श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चालाकी करते हो। अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। हाँ जी, इसका मीनिंग उल्टा शुरू करते हैं। आज विनोद जी बोलेंगे पहले। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी विनोद जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। यदि तुम सोच बने हाँ, इसमें ये कबीर जी कह रहे हैं कि जो अलग अलग जातियों में जन्म लेते हैं इंसान, जैसे ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए और दूसरे हो गए, तो अगर वो दंड है किसी विशेष जन्म लेने का, तो वो तुम्हारा सोचना गलत है। मतलब कि सब लोगों का जन्म एक ही प्रकार से होता है, वो सब अपने माँ के पेट से ही आते हैं, और सबका जन्म एक कृत्रिम तरीके से ही होता है, और सब प्रॉपर उसी, मतलब जो प्रोसेस है सबका, इंसान हो जानवर हो कोई भी प्रकार के मतलब वो प्रोसेस एक ही नियति ने कृत्रिम जो बनाया हुआ है, प्रकृति ने वो एक ही बनाया हुआ है। तो अगर तुम अलग 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 ब्राह्मण हो या किसी को अलग तरीके से देखते हो, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कबीर जी सारांश में ये कहना चाहते हैं कि सब एक ही सब इक्वल इक्वल, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं। हाँ, वो सब इक्वल हैं, और चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अलग जाति के हो, हिंदू में भी अलग अलग जातियां हैं,
जितने भी प्रकार हैं, तो वो उसमें, ताकि उसका एक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि दूध गाय का हो या भैंस का हो, दोनों जब दूध मिलते हैं तो वो एक ही लगते हैं। उसमें दोनों का रंग भी एक रहता है, और मतलब उनके जो गुण है वो भी एक ही रहते हैं। जब उनको मिला दिया जाए तो वो एक ही रहते हैं। तो कोई इंसान श्रेष्ठ नहीं है। वो लास्ट लाइन में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपको श्रेष्ठ होना है तो अपने रूप को समझना है आपको। जो हमने कल बात की थी, कल एक्सटेंशन था उसी का, कि जो आपको ब्रह्म में स्थित होना है, तो उसके जो ब्रह्म में स्थित होना है तो उसकी तरफ जाना है, अपने सेंटर को जीरो करना है और ईगो को विलीन करना है। तो उसी राह में उधर वो आगे कह रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल दिए दूध के और जाति के, उसके बाद लास्ट में यही कह रहे हैं कि अपने रूप को समझो, तुम अपने रूप में स्थित हो जाओ। तो अगर सेंटर जीरो करते और ईगो निकाल देते हैं तो आप अपने रूप में स्थित हो जाओगे, और यही सही जीवन है इंसान का। और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वही सही तरीका है। और बाकी जो भी है उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आप दूध का लो या किसी और का, तो कृत्रिम जनेऊ या कोई भी आडंबर करने से आप श्रेष्ठ नहीं बनते हो। आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको अपने रूप को समझना पड़ेगा और ब्रह्म में लीन होना पड़ेगा। बस यही। थैंक यू। अच्छा, परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, विमी जी। हाँ, इसमें एक तो कबीर साहब जो धारणा लोगों में बनी हुई है कि आप उस जाति में पैदा होते हो डिपेंडिंग ऑन आपके जो पहले के जो कर्म रहे हैं, उसके हिसाब से आपको, आप शूद्र पैदा हो गए या वैश्य पैदा हो गए या जो भी पैदा हो गए, तो वो और वो दंड के कारण है। तो एक तो इसको वो टैग कर रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता कि कि मतलब भगवान ने या ईश्वर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया जन्म के समय, कोई भी मतलब कोई हिंदू मुसलमान या किसी जाति का यदि ऐसा होता, तो और यदि वो दंड के तहत तो वैसा होता, तो फिर वो कहते हैं उसका पैदा होने की जो प्रोसेस है, या जहाँ से वो सभी माँ की उसी जैसे माँ की कोख में जन्म लेते हैं, और जो फिर जो प्रोसेस है तो वहीं से है। और तुम ही लोगों ने मतलब इंसान ने ही ये अलग अलग वो बना दिए, ये जो मुसलमानों का कहा कि इस तरह से वो कटवा करके और वो करके, तो ये सब कुछ तो तुम्हारा अ, खुद का किया हुआ है ईश्वर के ही तरफ से। तो वो वही कह रहे हैं कि सब एक है और कभी ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। और यही कि यहीं पे जैसे वो दूध का दे रहे हैं कि आप दो तीन तरह के दूध को गाय की दूध का मिला दोगे तो रहेगा तो वो दूध ही, तो मूल तो वही है। मूल को ना देख के तुम फिर से वही अपने धारणाओं के, अपने मान्यताओं के हिसाब से तुमने फिर से वही डिविजन्स क्रिएट कर दी है। तुम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चालाकी करते हो, और ये सब जो काम जो तुम कर रहे हो बस अपने आप को, मतलब वही वही अहंकार है श्रेष्ठ बनने के लिए कि मैं वाली जो है, या मेरा धर्म या मेरा ये और वो है, तो उसमें ये सब तुम उठा के ले आए हो। और अभी भी वही है कि जब हम कितनी बारी वो अ, जब ये कोविड के टाइम भी हुआ और वो सब कुछ भी, तो वो जो डिविजन्स ये है इंसान ही किया जा रहा है। एक दूसरे के जहर हम घोले जा रहे हैं। अ, ये के मतलब धर्म की, अपने धर्म को श्रेष्ठ बना के एक तरह का समाज में जहर ही घोल रहे हैं। और वो करे तो वही चालाकी करते हो, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो निज स्वरूप वही है कि वही एक ओमकार वाला, एक ही से हम सब हैं हमारी। और कोई भगवान ने जब नहीं कहीं पर भी डिवीजन किया, तो तुम कौन होते हो डिविजन करने वाले? बस। बढ़िया। चलिए, अब मोना की बारी है वैसे तो। मोना कंफर्टेबल हो तो बोलो, नहीं तो फिर कटी भी। हाँ। हाँ जी। तो जैसे मतलब वो खून का रंग सबका रेड होता है, वो उसमें कोई कोई मतलब जैसे किसी का भी हो, ऐसे ही मतलब जब जन्म होता है इंसान का, तो वो मेन तो वो मतलब भगवान का ही है सोर्स। वो बस
यहाँ पे आके इंसान वो कर देता है कि ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ऐसे। लेकिन अगर उसको मतलब इंसान देखता नहीं है कि मेन तो वही जड़ तो मतलब मेन तो परमात्मा ही है ना। उन भगवान ने देखो सबके खून का रंग भी रेड ही बनाया है, मतलब अलग अलग कलर नहीं बनाए उसने ब्लड के, ऐसे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, एक और उधर एक बोला। चीज हाँ कहना चाहे थे कि जैसे कोविड के टाइम पर जब इतने लोगों की डेथ हुई, और उसके अंदर कहाँ कोई वो हिंदू मुसलमान का कोई देखे, और तब आपने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को ऐसे ही नदियों में फेंक दिया, ऐसे ही छोड़ दिया हॉस्पिटल में। तो तब किसी को अपनी वो याद नहीं आई कि जी तब मेरे धर्म के अनुसार तो उसको जलाना है, या मेरे धर्म के अनुसार उसको दफनाना है। तो वही है, इंसान अपने ही उसमें क्या कहते हैं, अपने मतलब के लिए ही ये सब कुछ उसने किया हुआ है। जब वो नहीं हो रहा अपने आप को बचाने के लिए, तो छोड़ दिया अपने वही रिश्तेदारों को जिसके आप वो, और वही फिर अपने वो जो धर्म के जो रूल्स है उनको छोड़ दिया, मतलब मोल्ड कर दिया ना उस समय। जब अपना नहीं बैठा तो चलो जी दूसरा। तो वही है कि निज स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहा है, और चालाकी, ये जो सब है कर्म कांड, ये जो रूल्स बनाए हुए हैं, ये सब चालाकियां ही हैं अपनी इंसान की, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें वो ना एक वो भी। मतलब हाँ, बोलो बोलो, मोना बोलो। तो मतलब इंसान ने अपनी ही यहाँ पे बना ली ना, अपने ही रूल बना लिए धरती पे। हाँ, ये इसमें सबने ना अपने ये अपने रूल बना लिए। एक चीज और अप्लाई होती है इसमें। ये जो कोविड के टाइम में जो चीज हुआ, तो ये एक तरीके से ये कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो इसको भी, ये डिजीज भी पता किसको लगती है? यदि कोई मनुष्य है आत्मा में स्थापित जो शरीर भाव में नहीं रह रहा, उसको नहीं लगती है। जो आत्मा भाव में जो प्रतिष्ठित हो गया, जो मनुष्य जिसका जरा सा भी जो है उसके मन जो है, कहीं भी उसके मन में 1% भी, या समझ लीजिए 0.1 0.00 कर दीजिए कि इनडेफिनेट टाइम तक, और 1% जो है वो उसमें लगाया जाए, तो उतना भी यदि उसके अंदर वो कंपित नहीं होता शारीरिक एक्टिविटीज के ऊपर नीचे होने से, तो उसको नहीं लगती कोई भी। वो उससे परे हो जाता है। पहले अपने मन को उसमें प्रतिष्ठित करना पड़ता है हमें, आत्मा में। तो तब जो है, ये जो संसार की जितनी भी बीमारियां है ना, चाहे वो मन की हो गई चाहे कैसी हो गई, जो भी हम उतार चढ़ाव जो भी देखते हैं ना, तो वो जब तक हम आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हुए तो वो उतना उतना इफेक्ट करेगी। अब जैसे जो डॉक्टर्स भी थे या जो भी थे, जो नर्सेस थी, जिनको भी लगा, तो वो क्या था कि वो भी, उनकी भी मेंटेलिटी जो है उसमें नहीं होगी, वो पेशेंट को उस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये आत्मा में प्रतिष्ठित होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर हर बंदे के लिए। तो ये चीज मनुष्य को पता ही नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं लग सकती। जितना हम डरे रहते हैं ना बाहर की सिचुएशन से, तो तभी उतना उतना परसेंट के उसमें हमारे पास में आती है चीज। जितना हम किसी को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं या वैसे करके देख रहे हैं, तो वो चीज होती है। लेकिन मनुष्य को ये चीज पता नहीं होती। तो वो क्या है ना, अपना ही स्वरूप भूला पड़ा है ना। ये स्वरूप स्वरूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति वही होता है ना। स्वरूप मतलब तुम स्वयं परमात्मा हो। स्वयं परमात्मा हो, खंड में दिखाई दे रहा है। खंड मतलब ये हो गया जितने जितनी बॉडी है, उनमें अलग 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 रूप से झलक रहा है वो। ये चीज पढ़ी है ना हमने उसमें। तो ये सभी उसमें उसी के दर्शन है। तो सब में है, तो डिवाइड होकर भी वो एक ही तो रहा। तो वो अवस्था में वहां पर जाना पड़ता है हमें। अब क्या होता है, ऊपर की जो है लहरों लहरों तक में इंसान बैठा है। अब जैसे इसमें जो, चलो ये मैं डिफाइन ही कर देती हूँ उसको पूरा। तो इसमें जैसे अब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लेवल्स होते हैं मन के जीने के। कि एक एक की दृष्टि सिर्फ ये है कि इंसान के कपड़ों को देखती है वो, कि उसने कितने एक्सपेंसिव है, क्या क्या चीज पहनी है, तो उसकी दृष्टि शूद्र दृष्टि कहलाती है। और एक मनुष्य जो है वैश्य, उसमें आता है कि जैसे मैं सामने वाले मनुष्य के साथ में मेरी बिजनेस ही, मैं हर किसी में बिजनेस वाली रिलेशनशिप देखती हूँ कि मैंने इसका कुछ 0% या 1% भी किया, तो उससे मेरे को रिटर्न में क्या मिलना है इन फ्यूचर।
रिटर्न में मतलब किसी भी उसमें, जैसे मैंने किसी को एक गिलास पानी का भी पिलाया तो वो कल को मेरे काम आ जाएगी या आ जाएगा जो भी। तो ये हो गई वैश्य दृष्टि, वैश्य दृष्टि हो गई। और क्षत्रिय दृष्टि वह होती है कि क्षत्रिय दृष्टि वही हो गया जो अपना साम्राज्य है, जैसे हमारी स्थापित करना, किसी के भी मन को जीतने की कोशिश नहीं है, लेकिन मैं स्थापित कर लूं कहीं पे भी, फिजिकल लेवल पर होता है ये क्षत्रिय दृष्टि भी। ब्रह्म दृष्टि क्या होती है? ब्रह्म दृष्टि होती है कि मैं ही ब्रह्म और सामने वाला भी ब्रह्म है। जो कल विनोद जी ने बोला था कि हमें ये हमेशा 24 घंटे याद रहे कि सामने वाला चाहे चींटी के रूप में भी आया तो वो ब्रह्म की ही बिना मर्जी से नहीं आया। तो वो जो प्रकृति भी जो बरतती है, प्रकृति भी जो मूवमेंट जो चलती है, तो वो बिना ब्रह्म के कैसे चल जाएगी? वो नहीं चलती ना। तो हम एक होके नहीं देख पाते उस चीज को। तो ये होती है ब्रह्म ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि होती है कि सब में ब्रह्म को मैं देखती हूँ और फिर मैं उसके हिसाब से व्यवहार करती हूँ कि वो ब्रह्म बस कितनी दूर गया हुआ है अपने आप से। अब प्रकृति लेवल पर जो है, तो वो प्रकृति लेवल पर तो उस पर आप दया करेंगे या वैसा करेंगे, तो वो डर अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब जैसे कोई स्नेक ही आ जाता है हमारे सामने, बहुत वैसा भयंकर जीव है ना, तो उसको देख के एकदम ही इंसान कांप जाता है। सपोज कीजिए यदि आपको उसमें भ्रम दृष्टि में भ्रम ही दिखा, तो मतलब ही नहीं है कि वो आपको जो है कर जाए परेशान। और क्या होगा कि लेन देन होता है हमारा। अब जिस भी परिवार से हमारा लेन देन था, उस परिवार में हम जन्मे, लेन देन मतलब बिजनेस रिलेशनशिप थी हमारी, कहीं ना कहीं हमारा कर्म का खाता जो है, अकाउंट जो है उसके साथ में था। तो वही कर्म निपटाने के लिए सामने प्रकृति हमारे सामने भेजती है उस जीव को। तो ये सारा खेल ऐसे चलता है। तो ये टोटल इसका यही है कि ये जो हम सुपरफिशियल चीजें जो भारी तौर की, जिस परिवार में हमने जन्म लिया उसी परिवार की चीजों को हम मानने लग जाते हैं। तो ये जितनी भी मैन मेड वैसी वाली चीजें हो गई ना, तो वो चीजें नहीं चलती। आप अपने स्वरूप को जानिए, मतलब बिना स्वरूप में स्थिति होकर, और आप जो है भारी जिस में भी आपने अपने अकाउंट सेटल करने के लिए जो जो वस्त्र धारण किए, चाहे वो आपने किसी मनुष्य का, एनिमल का, या किसी भी चीज का जो वस्त्र है, तो उससे कुछ लेन देन था, तो उसको आपको कैसे निपटाना है। तो मनुष्य जन्म में आके आप अकाउंट क्लियर कर सकते हो अपने। तो कहते हैं ना, उधार चुकाओ और मुक्ति पाओ। तो उधार है सारा, कोई भी जीव तुम्हारे पास में आएगा ही तब तक जब तक आपका उससे लेन देन पड़ा हुआ है। तो उसमें आपके रोने से चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि ये जीव मेरे सामने ही ना आए, या मेरी किसी से नहीं बनती तो वो मेरे सामने, आप ये ना कीजिए कि आप अपने मन में ये ना बनाएं कि ये मेरे सामने पेश ही ना हो। आप ये बना सकते हैं कि इसका अकाउंट जल्दी से जल्दी पूरा करवा दे, बस इतनी आप अंदर से वो कर सकते हैं। तो उसमें जो आपकी चाह है ना, चाह ही रुकावट बन जाती है। जैसे किसी कैदी की सजा जो है ज्यादा बढ़ जाती है यदि वो कुछ गलत एक्टिविटी करे। जैसे मैंने चाह लिया कि ये मनुष्य के तो मैं दर्शन नहीं करूंगी, उसके दर्शन मुझे करने पड़ जाएंगे और उसी से ही मेरे को करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति पूरी तरीके से आपकी जो है सजा पूरी तरह से बढ़ा देती है। तो ये सारा जो चीज है ना, जब तक आप ब्रह्म को जाने नहीं, उसमें स्थित नहीं हुए, तो तब तक आपका निर्माण नहीं हो सकता। तो हर उसमें जो है हमारी चाह चलती है अंदर से। कोई बहुत ही बुरा मनुष्य, बुरा बुरा कुछ नहीं है, वो कर्म बुरा था हमारा, कर्म हम कभी करके आए हैं उसके साथ में, तो इस कारण हम थे। हम कहते हैं वो बुरा मनुष्य था, वो वैसा था, तो ऐसे करके जो जैसे हमको करनी पड़ती है दिन रात, तो वो बुरा कुछ नहीं होता, कर्म हमारा होता है। तो कर्म की सेटलमेंट जब तक नहीं होगी हमारी उसके साथ, तो तब तक हमारा नहीं बनेगा। तो ये टोटल मूल जो है ना, हमें ये समझना पड़ेगा। तो हम बहुत सुपरफिशियल ना भारी लहरों पर जीते हैं, समुद्र की उस तक तो जाते ही नहीं गहराई तक। तो कहते हैं ना जैसे कि गहरे गहरे जाते चले जाओगे, तो वो ओशो ने भी बताया कि कंकड़ पत्थर जैसे सब निकलेंगे। तो मन में जितनी भी आपके आ रही है ना कुछ भी चीजें, राग द्वेष ईर्ष्या, तो जागा हुआ मनुष्य वही है कि जो अपने राग द्वेष और ये सब एक तरफ परे पटक देता है, और फिर जो सही जो कर्म है उसको परफॉर्म करता हुआ, और ये संसार सागर से, जैसे कहते हैं ना तीर, एक तो मैंने लक्ष्य किया कि इस मनुष्य को तीर मारना है, एक मैंने लक्ष्य किया कि मेरे को ब्रह्मांड में बस ईश्वर के उस पे ऊपर, मतलब ब्रह्मांड में जाएगा मेरा तीर ऊपर। तो वो तीर वाला कर्म करना पड़ता है हमें, बार बार सामने अपने गिले शिकवे हटवा के, और फिर जो सही कर्म को जो है परफॉर्म करेंगे, तो वो तीर जो है, हमने लक्ष्य किसी संसार का लक्ष्य नहीं किया, हमने लक्ष्य किसको किया? ब्रह्म में मर्ज होने का। तो हर कर्म से हमारे इस प्रकार के तीर निकलने चाहिए। तो वो परपेंडिकुलर तीर होता है, वो बजाय यहाँ का जो हम जो चारों तरफ में घुमाते हैं ना अपने, हर कर्म में चलता है हमारा ये चीज। तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी उसमें हो, तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो ये टोटल मतलब इस
पैराग्राफ में क्लैरिटी जो है मैंने अपने हिसाब से दी, लेकिन ये जो सारा जो ये सुपरफिशियल है ये तो कहीं भी नहीं चलेगी। अब तो क्या है ना, हम तो गोताखोर हो गए नीचे, अब हीरे वाला है ना कि चुनते हैं हमें, तो हमें वहीं जाना है। हाँ जी, अब जो बचे बचे हैं वो बोलिए। कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी कपिल हाँ जी। जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण। आई थिंक बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया सभी ने, और यही समझ में आ रहा था कि प्रकृति जो है सबके वो समान तरह से देखती है, सबको समान अपॉर्चुनिटी दे रही है। एक बच्चा की जन्म होता है तो वो मतलब वो चाहे वो धर्म कुछ भी हो, वो सबके लिए कॉमन है। सो ये तो बेसिकली किसी मतलब कुछ 100 साल पहले शायद किसी ने लीडरशिप लेके अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब कर दिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये फॉलो करना है। और आज वो सब कुछ फॉलो हो रहा है और सबको अपना अपना बेसिकली एज अ लीडर बन के रखना है। सो वही फॉलो हो रहा है। आई थिंक गीता में कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक था, बट उसमें यही था कि कर्म अगर करना है तो कर्म समर्पित होके करो, और कर्म का जो रिजल्ट है उसको भी समर्पण कर दो। तो फिर अटैचमेंट का कोई सवाल नहीं होता है, और अगर अटैचमेंट नहीं है तो फिर ये जो बेसिकली ये जो बंदिश है और ये सब चीजें हैं उसका तो कोई मायना ही नहीं रहता। तो इतना ही बोला था जी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आप बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया बोला। चलिए सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। सबने बहुत बढ़िया बोला है, बहुत अच्छा बताया। मैं सिर्फ इसमें इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि कबीर साहब एक तो दो बातें कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो बोल रहे हैं कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सब एक जैसे हैं, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अंदरूनी या बाहर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपना फर्क बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण तिलक लगा लेते हैं, शूद्र है तो उनको वो बना देते हैं अपना सेवक सेवक बना, जो भी वॉट एवर इट इज, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग उसको जॉब दे दिया हमने। जबकि ऐसा है नहीं, जन्म से सब एक जैसे हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, कबीर साहब ने कभी कभी भी मतलब इसमें ऐसे ही बताया उन्होंने, वो किसी जन्म की बात नहीं करते, यानी कि आगे क्या होगा और पीछे क्या जन्म होगा उसकी बात उन्होंने कभी नहीं, इमेजिनेशन वाली कोई बात नहीं करते वो। उन्होंने क्या बोला है कि संस्कार जो है वो लेके नहीं आता है बच्चा, बिना किसी संस्कार के बिना किसी चिन्ह के ही कम्स टू दिस प्लानिट, और जाते वक्त भी सबसे मुक्त होके जाता है वो। यानी कि उनका ये कहना है कि प्रैक्टिकल जो है वो यही लाइफ में जो है सब कुछ। उन्होंने कभी भी नहीं बोला है कि पिछले जन्म में ऐसा था और अगले जन्म में ऐसा होएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने कभी कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ अपने ही बात करने हैं सिर्फ। तो उनकी अपनी बात के हिसाब से वो बड़ी प्रैक्टिकल सेज कि वो जैसा संस्कार लेके नहीं आता है और लेके जाता भी नहीं है, जो संस्कार है इसी जन्म में है, इसी जन्म में छोड़ के चला जाता है। तो ये बेसिकली जो बोल रहे हैं पहली दो लाइनों में है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी तो वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि अगर तुम अपने आप को अलग समझते हो तो अलग रास्ते से आते थे, या दो गायें अगर अलग है तो दोनों का दूध एक जैसा कैसा है, जैसे अभी मोना जी ने बोला सबका खून एक जैसा कैसे है, तो वो सब एक ही है। यही बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ एक ही है, हम खुद उनको अलग अलग कर लेते हैं, हम उनको अलग अलग समझ लेते हैं, वट एवर यू कैन से। सो दैट इज व्हाट आई थिंक ऑन दिस। ये एक और चीज है इसमें, जैसे ये जो संस्कार वाली जो बात आई, हाँ जी, हाँ तो जी। संस्कार में जैसे ये है कि मैं किसी पुराने पुराने उसमें मैंने कोई कारपेंटर का काम किया हुआ है, सपोज कीजिए किया हुआ है, तो मेरा मन उसी में ही ज्यादा जो है चलता है। जैसे एक प्रकृति जो ग्रो करवाती है, तो उसका क्या मैंने सुना नहीं, मैंने पुराने क्या। पुराने बर्थ में जैसे मैंने कोई कारपेंटर का काम किया हुआ है, ठीक अच्छा। है, तो अब जैसे मेरी रुचि कहाँ पर होगी, अब नेक्स्ट बर्थ में मेरी रुचि कहाँ की तरफ पर जा रही है, या मैंने कौन से उस पर जो है उस बॉडी को छोड़ा था, कौन सी कामना और वासना के हिसाब से मैंने छोड़ा था उस शरीर को, पुराने वाले को। तो उसमें क्या होता है कि उसी में ही वो ग्रो कराती है जो आपकी इच्छा रही हुई होती है, जो आपकी इच्छा रही हुई होती है उसी में ग्रो कराती है, वैसी ही बॉडी आपको निर्मित करके देती है वो प्रकृति, वैसे ही बनाती है आपकी। वो आपका ही ऑर्डर था
जैसे कामना थी ना जो आपकी, तो आपका ही ऑर्डर था, आप वो चाह रहे थे, तो प्रकृति ने आपकी चाह के अकॉर्डिंग आपका शरीर रच दिया, ऐसा हुआ। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे जब मैं प्रकृति नहीं, अब ये बॉडी क्या है, एज अ इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए। तो एक जो मुक्त मनुष्य होता है ना, मुक्त मनुष्य हमेशा ही मुक्त होता है। वो जैसे कर्म कांड के उसमें पड़ा हुआ है, ब्राह्मण ब्राह्मण है जो जो सिर्फ उसको बुक्स और वो सब चीजें ही पढ़नी आती हैं। लेकिन जब वो अपना स्वरूप जान गया, तो अब उसके सामने जो भी पढ़ता है, अब उसके सामने कोई फाइटिंग ही आ गई किसी से, तो वो क्षत्रिय का भी काम करेगा, वैश्य का भी करेगा, और शूद्र का भी, सब चीजें ऐसे करेगा। वो कोई बैगेज नहीं रखेगा किसी का भी। तो वो जो है वो बिजनेस भी करेगा, तो बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस स्वधर्म में स्थापित होकर करेगा। शूद्र का करेगा तो स्वधर्म में, कि अब किस चीज की रिक्वायरमेंट है समाज में, अब क्या चीज की कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो इस प्रकार से जो बुद्ध पुरुष होते हैं ना, वो इंस्टेंट देखते हैं कि अब क्या इस मौके पर क्या चीज की जो है जरूरत है, इस पे बोलना जरूरी है, इस टाइम में शूद्र वाला काम करना जरूरी है। तो जैसे अब चारों तरफ में समाज में फिजिकल कोई गंदगी फैली हुई है, तो उस समय सबको ही झाड़ू उठानी चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज करेगा उस समय। तो वो बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त हो गया। पहले पहले स्वयं को मुक्त करेगा ना, स्वयं को मुक्त करेगा तो जिस समय में जो रिक्वायरमेंट है वो चीज वो करेगा, ऐसा होता है। और जैसे एक स्वभाव कहते हैं ना, स्वभाव से किसी की रुचि किस में है, तो वो भी उससे भी कनेक्शन होता है हमारा। क्योंकि ये जो मन है, मन पुरातन है। मन जब तक आत्मा में स्थापित नहीं होता, तो वो मन के हमारे जन्म होते चले जा रहे हैं बार बार। तो मन क्या है, मन में जो भरा था, मन में क्या चीज भरी थी, कामना वासना भरी हुई थी जो। तो वो इस प्रकार से ये जो है सारा बैगेज हमारा पुराना तो चलता है। लेकिन जब मन ने ये जान लिया कि मैंने ये जान लिया कि ये मन ही है, तो तब उसको जो है फिर मेरे को देखना आ गया। अब मैं जो है मुक्ति के लिए जो भी कुछ कार्य करूंगी, तो जो मेरे सामने पड़ जाएगी जो चीज। अब कोई पेशेंट है और घर में ही कोई सपोज कीजिए, चाहे बेशक तुम्हारे पास दूसरी हेल्प भी है, लेकिन फिर भी यदि कोई वो नहीं है, तो आप परेशान नहीं होंगे उसको करने में। क्योंकि उस समय ईश्वर ने आपको सामने वो अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उस चीज को फुलफिल करके खत्म होए, उऋण होए, मतलब ऋण से उऋण वाले उसमें जाएं। तो इस प्रकार से हमेशा खुले दिमाग से जो है वो मनुष्य जीता है, कोई बोझ पुराने उसका लादता नहीं। क्योंकि सामने हर मोमेंट में जो प्रकृति दृश्य उसको देती है, उसको वो प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर पाता है। ये होता है, मेरी तो समझ ऐसी काम करती है, बिल्कुल। मैं तो असल और मैंने जो बताया है, वो जो कबीर साहब बोल रहे हैं वही बताया मैंने, जैसे उस हिसाब से बताया कि वो किसी भी दोहे में आप देखना, उनको कभी उन्होंने कुछ इमेजिन नहीं किया है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, या अपने अंदर कैसा, अपने आप को कैसा बनाना है, कैसा करना है अपने आप। तो उन्होंने कुछ इमेजिनेशन से थोड़ा दूर ही रहे हैं वो। तो इनमें हम इतने दोहे पढ़ रहे हैं, कभी भी उन्होंने कभी कोई चीज को, बड़े प्रैक्टिकल थे वो, मतलब एकदम से किसी किसी का प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर, किसी आउटसाइड से या किसी से। जैसे ना हम क्या करते हैं नॉर्मली, जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा करते हैं, तो उसको हम बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से बताते रहते हैं, या कहीं से भी ग्रंथ से पढ़ के बता दिया, कहीं से बता, या अपनी एक्सपीरियंस उनको बता दिया। तो उनको हम थोड़ा सा कंडीशन कर देते हैं, यानी कि बच्चे को हम जो असली उसके अंदर से पनपना चाहिए वो नहीं पनपने देते हैं, बल्कि उसको अपने हिसाब से बना देते हैं। तो ये सब, ये संसार जो है अपने हिसाब से उसको बना के उसको, उसके अंदर संस्कार पैदा करता है। तो वो संस्कार उसके अंदर जो है, वो यहाँ पैदा होने के बाद जो है उसके उसके पहले जो लोग मानते हैं कि दंड, क्या बोलते हैं, सजा की वजह से शूद्र बन गया, वो सब असत्य है एकदम से। मतलब वो इन्होंने गलत बताया है कि कोई उसको सजा मिली है, या पिछले जन्म में गलत काम किया इसलिए वो शूद्र बन गया, इसलिए वो उन्होंने बिल्कुल असत्य बोला है। तो इस हिसाब से जो है हमको ये है कि कुछ भी इमेजिन नहीं करते हैं, सब कुछ वो अपना एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, सब अपनी अपनी गीता। मेरा यही है सिंह साहब की, जैसे जब अकाउंट मेरा शूद्र के साथ में खुला हुआ है, तो फिर मेरा दूसरे घर में कैसे जन्म हो जाएगा? नहीं, हम उन्हीं बंदों के शूद्र साथ में मानते खुला ही हुआ नहीं है। ना, वो तो शूद्र मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं सब एक ही शूद्र है। की, मैं शूद्र नहीं फिजिकल है, कोई उसकी बात ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं है, तो हमने बना दी, नहीं, वो नहीं जैसे मानते। शूद्र में जो, जिनको शूद्र कह रहे हैं हम, जो समाज में जो शूद्र के उसमें फेमस हैं, हम कह रहे तो हैं जब हम अकाउंट उन बंदों के साथ में है, अकाउंट तो मेरा एक चीटी के साथ में भी है।
यदि वो कोई मेरे घर में आई है तो वो मेरे साथ में उसका अकाउंट है, इसी कारण आई है वो। लेकिन अब शूद्र जो है वो नहीं बता रहे हैं कि शूद्र हम बताते हैं, हम बनाते हैं। ब्राह्मण भी हम बना रहे हैं, मतलब इसमें ना मुझे वो जो मेरे ख्याल से सिंह साहब ने वो जो भेजा था उमा जी का, उसमें जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण कभी इनके साथ नहीं होते, ये बनियों के साथ, और क्योंकि ये लेन देन में लगे रहते हैं, तो वहां पर उनका बनिया का जो था वो ये नहीं था कि हाँ जी पर्टिकुलर जाति को वो अटैक करें। उनका यही था कि जो इस तरह के भाव रखते हैं, तो यहाँ पर ये जो चारों जातियां भी जो इंसान ने बनाई हैं, वो बिल्कुल। ये भावों के अनुसार बना दिया जी। कि हम्म। ये तो अब जैसे हमारे, मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, मैं पंजाबी हूँ गेटिंग मैरिड टू अ जाट, यूपी जाट, तो हमारे लोगों में ही था कि हाँ जी ये वो जाट है वो तो लठमार है, और ये जो है पंजाबी है तो ये लड़ाके है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो हंसते थे, चलो दोनों तरफ लड़ाई कर रहे हैं ना, वो तुम, हम जुबान से लड़ाई करते हैं पंजाबी, तुम लट लेके करते हो। तो मतलब वही वो हमने ही अपने वो उसमें डिफाइन कर दिया है कि इस जाति का है तो वो ऐसा होगा, उसमें होगा। हमने वो उसके जैसे वही कोई प्रथा या मूल्य उसका सेट कर दिया। तो जब वो उमा जी ने भी कहा कि जो लोग इस तरह का लेन देन में ही जिनका है कि मैं ये करूं तो मुझे कुछ मिलेगा, ये होगा तो मेरा, ये मैं कर दूंगा तो मेरा ये भला होगा, तो जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है उनके पास तो कृष्ण बिल्कुल नहीं होते। और इसीलिए इस तरह के लोग आजकल अपना दूसरा भगवान ढूंढ रहे हैं। तो और भगवानों को भी हमने ऐसे ही चुन लिया है। मतलब ये दिवाली के टाइम पर लक्ष्मी जी, हाँ वो धन की देवी, वो उसकी देवी उसकी वो, तो ये तो सब ईश्वर की तरफ से तो कहीं पर भी कोई डिवीजन नहीं, ये तो ये वो कहो ईश्वरीय मूल्य और मानव मूल्य, वहीं पर फर्क आ गया। हम इस धरती पर आए, हमने डिवीजन कर दिया। एंड समहाउ आई एग्री टू दिस कि ठीक है, इस जन्म में मैंने जो किया होगा उसका कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मैं वो थोड़ा सा बैगेज लेके हम जाते हैं इन इन टर्म्स ऑफ आर, कहते हैं वही हमारे थॉट्स और एक्सप्रेशंस उसका रहता है। बट सम वो होता होगा नहीं होता होगा, वो मतलब ठीक है, वी आर थिंकिंग दैट वे। आई ऑल्सो स्टिल फील कि जो जिस जन्म में हम पैदा हुए उसी को ठीक कर ले, आगे क्या होगा, पीछे जो हो गया, मैं क्या थी, उसको क्या लेना देना उससे। आगे मैं अभी दूसरे जन्म में मैं उसको सुधारने के लिए, चलो वो उस हद तक ठीक है, अगले जन्म को यदि उस पे से सोचो तो अगले जन्म को सुधारने के लिए मैं इस जन्म को ठीक कर लूं, तो ये उतनी तरह की चलो लालच कह दो उसको या वो कह दो। बट स्टिल इन दोनों के बीच में जो गया और जो आने वाला है, अभी मैं प्रेजेंट को ठीक कर दूंगी तो उतनी तक ही लालच है कि फिर मेरा आगे भी सही हो जाएगा, और ऑफ कोर्स अभी तो सही हो ही रहा है। यदि मैं अपने आप को अभी संभाल के चलूं तो आई फील कि लिव इन द प्रेजेंट वाला, जो तुम्हारे सामने स्थिति आई पहले उसको हैंडल करो, ये नहीं सोच के कि आगे का इसमें भी 5 ना इयर्स दो प्लानिंग। दृष्टि। अभी कोई और बोलना चाहता है तीनों में से भी, ये जो बचे हैं? अच्छा, 1 मिनट में तो खत्म ही हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। ये है कि इसमें ना दृष्टि होती है बिम्बी जी। यदि मैं स्वरूप में मेरी स्थिति हो गई ना, तो उस अकाउंट से मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन के बिना यदि मैं करती हूँ तो मेरा उसी समय खत्म हो जाता है। जैसे मैं जाग गई ना, उस समय जाग गई, यदि मैंने अपने स्वरूप में बैठकर उसको कर दिया उस कर्म को, तो वो मेरा जो हाँ पुराना जो था सारा मैंने सोए सोए करा था, वो चीज खत्म हो गई। तो नहीं, जैसे ऐसे हम नहीं कहते हैं होता ना कि किसी कि स्थिति जैसे में कभी मैं दानव होंगी, कभी मैं मानव हूँ, मतलब वही ना, जैसे कभी मैं विष्णु हूँ, कभी मैं उसी में स्थिति में मैं शिव हूँ और वो हूँ। तो वो हमारी वही उसी तरह से जो जो कॉल्ड जातियां भी जाति भाव है, मानव ने उसको फिजिकल वे से डिफाइन कर दिया, पर घूम फिर के तो वो भाव वाली बात आई ना हाँ कि हाँ हाँ अ, हाँ, बिल्कुल fluid, हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपने बिल्कुल ठीक बोला, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये जैसे आपने बोला ना कि मेरा आगे भी ठीक होगा, तो आगे हम्म भी
तो जैसे हम सो गए रात को, तो फिर वो नेक्स्ट डे उठे तो हमारा वो दूसरा वही है। तो सो गए में मतलब ये हो गया कि एक जो बुद्ध की जो नींद से जो उठता है, तो वो हर क्षण उठा ही रहा। और हम जो नींद से, तो हमारे लिए क्या था कि जो हम कर्म में समझते हैं ना कि हम ये करके और फिर आगे भी अच्छा होगा, तो आगे पीछे का समय के पार चला जाता है। जो मनुष्य जग गया, जो शरीर भाव से ही खत्म हो गया, जिसका लेना देना, तो वो उस समय में ही जग गया बस। तो वो अब जागा हुआ ही सारे कर्म कर रहा है, शरीर सो जाएगा उसका, तो वो उसके लिए मृत्यु जन्म नहीं मैटर करती है, उसके लिए मृत्यु जन्म खत्म उसी समय खत्म हो जाता है। तो जो हम कोई भी कर्म हम सामने के सामने करते हैं ना, तो हम इस दृष्टि से करें कि इसमें मुझे राई मात्र भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। यदि फिजिकल लेवल पर भी आप जी रहे हो ना, तो तब यदि आपका ये वाला भाव रहता है कि फिजिकल नीड है जैसे आपकी किसी तरह की, तो आप चोरी करके भी खा लोगे तो उसका भी आपको दंड नहीं लगता है। ये चीज बिल्कुल, होती हाँ, है, दैट एग्री। ये हाँ, होता वो आप चेंज हो गए ना, उस समय आपका है। कर्म भी आपका बदल माइंड गया, सेट चेंज हो क्योंकि गया, माइंड सेट में आप फ्री हो गए ना, हाँ, माइंड से ही फ्री हो गए। तो इस हाँ, प्रकार से जैसे अब क्या हो गया ना, मेरे हाथ में रोशनी आ गई खुद ही, तो अब बस मेरा अब हर कदम जो है मेरा वैसे ही बढ़ेगा। तो ये एक बार टेस्ट करना बहुत जरूरी है हर मनुष्य के लिए। तो वो एक बार टेस्ट करता है ना, तो फिर वो जानबूझ के अपने आप को खाई में नहीं डालता। ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर हर समय इस चीज को रिमेम्बरेंस जरूरी है। रिमेम्बरेंस टू गॉड, रिमेम्बरेंस कहते हैं ना, जैसे गॉड को रिमेम्बर करना, तो ये रिमेम्बरेंस ये अपने आप को रिमेम्बर करना होता है, ऐसे ही बसता है। तो ये रिमेम्बर 24 आवर्स चाहिए होती है। अब उसमें हमारे ये जो हम जो पढ़ते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो ये रिमेम्बरेंस नहीं होती, ये भी इसमें भी भूल जाते हैं हम गाते गाते, क्योंकि इसमें भी उसमें आ जाते हैं ना। तो ये रिमेम्बरेंस हमारे को हर उसमें चाहिए होती है, ये रिमेम्बरेंस इसको कहा जाता है। आ गया समझ में? तो चलिए, विवेक जी ने तो छोड़ दिया। चलिए और बाकी किसी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर खत्म करें आज का। नहीं नहीं, बस हो गया, सबने बोल दिया अपना अपना। जी, चलिए, अच्छा बहुत ही डिस्कशन पॉइंट था आज। बहुत अच्छी डिस्कशन पॉइंट। हाँ जी, आप बोलिए काफी तो क्लियर किसी हो को। हाँ, गया। नहीं ये नहीं, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और बहुत काफी कुछ हो समझ गए, में आ गया। सभी लोग पहुंचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी को नहीं कहूंगी, बस वो है कि अपना जैसे प्रश्न करने का वो ये होता है ना, बस जो बोलती हूँ जी तो जी वो जैसे समझ किसके माइंड में कैसी समझ उतरी, तो वो चीज के जी हिसाब से आदमी को वर्ड्स, फिर वो होता है कि वर्ड की भी क्या होती है कि वर्ड जो हमने सीखे हैं समाज से, तो वो उसी में ही बोलेगा इंसान। तो बस यही है चीज, जी। समझ तो खैर सबको ही आ गई। ठीक है, चलिए हाँ जी। खत्म करते हैं। जय हाँ श्री जी, कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।